टॉपिक हमारे पास है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, यानी हार्ट मौजूद कहाँ पे होता है। अगर हमारे पास हम बॉडी की बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी होती है और उस एब्डोमिनल कैविटी की लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हमारा जो रिब केज मौजूद है, स्टर्नम, यहाँ पे स्टर्नम, और यहाँ हमारे पास क्या होता है, रिब केज। तो रिब केज के अंदर स्टर्नम के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर और जो रिब केज होता है उसके अंदर जो हार्ट होता है वो क्या होता है, ये मौजूद होता है। साइज़ कितना होता है इस हार्ट का? हार्ट का जो साइज़ होता है, हर इंसान का जो हार्ट का साइज़ होता है उसकी जो बंद मुट्ठी होती है उसके साइज़ के बराबर होता है। मतलब आपका हार्ट का साइज़ जो होगा, आपकी जो बंद मुट्ठी होगी, इसके साइज़ के बिल्कुल क्या होता है, ये बराबर होता है। बहुत अहम है ये टॉपिक, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर इसकी बात करें तो हार्ट के अंदर आपको, अगर आप इस तरह सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाए हार्ट का, आपको हार्ट के अंदर, हार्ट के बाहर की तरफ आपको एक मेम्ब्रेन मिलती है। ये बिल्कुल बाहर की तरफ इस तरह की, ये बाहर की तरफ आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है, इसको हम कहते हैं पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम, कार्डियम का मतलब क्या होता है, हार्ट, और पेरी कहते हैं दीवार को। जो हार्ट की दीवार होगी उसको हम क्या नाम देंगे, पेरिकॉर्डियम। अब इस पेरिकॉर्डियम के अंदर की तरफ, इस पेरिकॉर्डियम के अंदर आपको फ्लूइड मिलता है, और ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को आप नाम देते हैं, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकॉर्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या होता है? इस पेरिकॉर्डियल फ्लूइड का काम ये होता है कि ये हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। मोबिलाइल होता है इसके अंदर, बेसिकली जब हार्ट मूव करता है इसमें रगड़ आ जाती है, तो इस रगड़ से वो जो फ्रिक्शन होता है उससे ये जो पेरिकॉर्डियल फ्लूइड है उसको क्या करता है, वो बचाता है। अब जो हार्ट होता है इसकी आपको 3 दीवारें मिलती हैं। एक, अगर आप इस तरह से शो करें, आपको इसकी 3 दीवारें मिल जाएंगी। जो बाहर वाली दीवार होगी इसको आप क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज एपिकॉर्डियम। एपिकॉर्डियम, जो बाहर वाली दीवार होगी, हार्ट की बाहर वाली दीवार को हम क्या नाम देते हैं, एपिकॉर्डियम। उसके जो अंदर वाली दूसरी दीवार होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, मायोकार्डियम। और जो तीसरी बिल्कुल उसके इनसाइड दीवार होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, ये। अब यहाँ पे हार्ट की 3 दीवारें आपको मिल जाती हैं। एपिकॉर्डियम बाहर वाली दीवार होती है, और उसके इनसाइड जो दूसरी दीवार होती है कौन सी होती है, ये मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम के अंदर की तरफ जो दीवार होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, ये एंडोकार्डियम। अब ये आपके पास जो एंडोकार्डियम होते हैं, इसके जो मसल्स होते हैं उन मसल्स को हम नाम देते हैं कार्डियक मसल्स। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं। लेकिन ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हार्ट के जो मसल्स होते हैं इसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है इसका, यानी हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री, मोस्टली जो होता है उनका फंक्शन क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि जो क्या हार्ट और जो ब्रेन होता है इसका कोई कनेक्शन होता है, नहीं होता। अगर कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमारा जो ब्रेन है और हार्ट है इसका कोई कनेक्शन होता है या नहीं होता? दरअसल इसमें कनेक्शन मौजूद होता है, और वो जो ब्रेन होता है उसकी रिदम को हम कहते हैं, उसकी मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं होता कि हार्ट बहुत स्लो क्या करे, मूव करे, या ऐसा नहीं होता हार्ट बहुत तेज़ी के साथ अचानक मूव करना शुरू कर दे। इसकी जो मूवमेंट होती है, इसकी जो रिदम होती है, इसको हम हार्ट बीट कहते हैं। उसको दरअसल ब्रेन क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, और उस ब्रेन की मदद से उसकी जो रिदम होती है, भाई कब उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब उसने क्या करना है, वो रिलैक्स करना है, तो वो ब्रेन उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं। उसके अंदर जो दीवार होती है उसको हम कहते हैं पेरिकॉर्डियम। फ्लूइड का नाम क्या होता है, पेरिकॉर्डियल फ्लूइड। जो बाहर वाली दीवार होगी उसका नाम क्या होगा, एपिकॉर्डियम।
एपिकार्डियम के अंदर की तरफ मायोकार्डियम और उसके अंदर की तरफ क्या होगी, एंडोकार्डियम होगी। और इसके अंदर कार्डियक मसल्स होते हैं जो कि उसके क्या करवाते हैं, ये मूवमेंट करवाते हैं हार्ट की। अब हार्ट के अगर आप देखें, अगर आप हार्ट को देखें इस तरह से, आपको ये सिंपल सी डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। हार्ट में आपको 4 चैम्बर मिल जाते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। पहले नंबर पे ये है कि हार्ट के अंदर आपको कितने चैम्बर मिल जाते हैं, ये 4 जो चैम्बर होते हैं वो मौजूद होते हैं और 4 वाल्व्स होती हैं। मतलब हार्ट्स के अंदर 4 चैम्बर मौजूद हैं और 4 वाल्व्स इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये वाला, अब देखें, अगर बॉडी की पोजीशन बिल्कुल ऐसे है, आपका हार्ट यहाँ पे मौजूद है, आपका हार्ट यहाँ पे, ये राइट है और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट है। लेकिन अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं, इस तरफ से होते हैं, तो ये जो लेफ्ट वाला ये क्या आ जाएगा, वो राइट आएगा, जो राइट वाला होगा वो क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। अब ऊपर वाले जो 2 खाने होते हैं, ये खाना हो गया और ये खाना हो गया, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम, और ये वाला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम। ये नीचे वाला जो होता है इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर जो नीचे वाला होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 इसके हमारे पास 2 ऊपर वाले एट्रिया हो गए और दोनों नीचे वाले हमारे पास क्या हो गए, ये वेंट्रिकल हो गए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और हमारे पास क्या होते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर 4 वाल्व्स मौजूद होते हैं। अभी हम डिटेल देखते हैं इसकी, लेकिन सिंपल आपको मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ। 4 वाल्व्स होते हैं। एक वाल्व्स होते हैं यहाँ पे, एक वाल्व्स होते हैं जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होते हैं। इनको हम नाम देते हैं ट्राई कस्प्टेड वाल्व्स। ट्राई कस्प्टेड वाल्व्स कहते हैं क्योंकि उसके 3 फ्लैट्स होते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्राई कस्प्टेड वाल्व्स। एक और वाल्व्स मौजूद होते हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम और किसके दरमियान होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के। इसको हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड बाई कस्प्टेड वाल्व। बाइकस्प्टेड वाल्व मौजूद होते हैं, ट्राइकस्प्टेड वाल्व्स, बाइकस्प्टेड वाल्व्स। इस तरह से 2 और वाल्व्स मौजूद होते हैं। और ये वाल्व्स होते हैं जब यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड हार्ट से ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाती है लंग्स की तरफ, उसकी बेस के ऊपर भी वाल्व मौजूद होते हैं। एक वाल्व ये हो गए, और दूसरे वाल्व होते हैं यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, यहाँ से भी जो कि पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को लेकर जाती है। इसकी बेस के ऊपर भी वाल्व क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इन दोनों वाल्व को हम नाम देते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। तो यहाँ पे आप ये 2 चीज़ें याद कर लें। अभी हम सर्कुलेशन उसकी देखेंगे, डिटेल उसमें हम देखेंगे कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, और 4 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्प्टेड वाल्व्स, बाइकस्प्टेड वाल्व्स, और 2 हमारे पास क्या होते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। ट्राइकस्प्टेड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होंगे, जबकि जो बाइकस्प्टेड होंगे ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होंगे। और पल्मोनरी आर्टरी में और एवल्टा के अंदर सेमी ल्यूनर वाल्व हमारे पास क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं, जो कि सर्कुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये आपके पास सिंपल सा एक डायग्राम हो गई। मज़ीद आप इधर आ जाएं इस डायग्राम की तरफ। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, आपको 4 चैम्बर यहाँ पे मिल जाते हैं, वही वाले जो 4 चैम्बर हैं। ये आपके पास हो गया, देखें ये आपके पास चैम्बर हो गया, इसको आप नाम देते हैं, ये कौन सा होगा इसका, ये आपके पास हो गया राइट एट्रियम। ये वाला कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियम। ये वाला हमारे पास हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हमारे पास हो गया ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये हमारे पास कौन सा मौजूद है, ये 4 चैम्बर हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद हैं। अब इस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ पे आपको 3 वाल्व्स मिल जाएंगे। एक ही वाल्व्स होते हैं जिसके 3 फ्लैप होते हैं। इसका क्या नाम होता है, ये दीज आर कॉल्ड ट्राइकस्प्टेड
वाल्व, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व्स। इसी तरह से यहाँ भी हमारे पास यहाँ भी मौजूद होंगे, इसको आप क्या नाम दोगे, बाइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान पास क्या मौजूद है, ये बाइकस्पिड वाल्व्स मौजूद हैं। अब इसकी सर्कुलेशन देखें, ऊपर से आ रही है, ये वाली जो नाली है ये ऊपर से आपके पास आ रही है, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना कैवा। सर से, बाजू से, आपकी चेस्ट कैविटी से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी से ऊपर वाला हिस्सा, हार्ट के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, इससे ब्लड को लेकर कौन सी नाली आएगी, सुपीरियर वेना कैवा। और ये सुपीरियर वेना कैवा जो है ये हार्ट को पूरी बॉडी से, ये पूरी बॉडी से जो ब्लड होगी वो इसको हार्ट को लेकर आएगी, वो सुपीरियर वेना कैवा के जरिए किस में इंटर हो जाता है, ये सुपीरियर वेना कैवा के जरिए ये इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंटर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये सुपीरियर वेना कैवा के जरिए जो ब्लड होगा, ये ब्लड इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, ये इंटर हो जाता है। आप इसको ऐसे कर लें। अब ये सुपीरियर वेना कैवा के जरिए पूरी बॉडी से जो ब्लड होगा वो हमारे पास क्या हो गया, ये इंटर हो गया। अब नीचे से जो ब्लड होगा, नीचे से जो ब्लड होगा, पूरी बॉडी से जो ब्लड नीचे से जाएगा वो किसके जरिए जाएगा, ये एक नाली मौजूद होगी नीचे से, दोनों लेग्स से, अब्डोमिनल कैविटी से, सारे पोर्शन से ब्लड नीचे की तरफ जाएगा। और ये नीचे की तरफ किस में से इंटर होगा, ये इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा के जरिए ब्लड इसके अंदर क्या होगा, ये इंटर होगा। अब इंफीरियर वेना कैवा के जरिए जो ब्लड इंटर होगा, ये ब्लड इंटर होकर, ये सारा ब्लड इंटर होकर किसके अंदर आ जाएगा, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये राइट एट्रियम में आ जाएगा। यानी ऊपर से पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट हुआ सुपीरियर वेना कैवा के जरिए, और नीचे से किसके जरिए कलेक्ट हुआ, ये इंफीरियर वेना कैवा के जरिए। यस, जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है बॉडी से सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। ऊपर से भी जो ब्लड आ रहा है वो भी डीऑक्सीनेटेड होगा, और नीचे से भी ब्लड जो हमारे पास जा रहा है वो हमारे पास कौन सा होगा, ये डीऑक्सीनेटेड। यानी पूरी बॉडी से ऊपर से भी ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना कैवा के जरिए, और नीचे से भी जो ब्लड हमारे पास कलेक्ट होके आ रहा है वो भी हमारे पास कौन सा होता है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो किस में आ गया, वो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। अब जब राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो राइट एट्रियम आपके पास क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स होगा तो ब्लड इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। जब ब्लड इसमें इंटर होगा, इंटर होने के बाद यहाँ से ये फिर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपके पास जो ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से जो ब्लड होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से किसके अंदर आ जाएगा, वो राइट वेंट्रिकल में। किस में आ जाएगा, वो राइट एट्रियम से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, ये सारा ब्लड आ जाएगा आपके पास राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल के अंदर पल्मोनरी आर्टरी मौजूद होती है। ये पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जितनी भी आर्टरी होती हैं उसके अंदर हमारे पास जो ब्लड होता है कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास वाहिद आर्टरी होती है जिसके अंदर जो ब्लड होता है कौन सा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, यहाँ पे लंग्स मौजूद हैं, यहाँ पे राइट लंग्स और लेफ़्ट लंग्स की तरफ जो ब्लड होगा वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। जब ब्लड यहाँ पे मूव करेगा, वहाँ पे ट्रैवल करेगा, तो ब्लड जब यहाँ पे जाएगा तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। यहाँ से क्या ले लेगा, वो ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद ये ब्लड जब लंग से आएगा, ये आएगा पल्मोनरी वेन के ज़रिए। किसके ज़रिए आ जाएगा, ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए
पल्मोनरी वेन के जरिए किस में आ जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फिल हो जाएगा। अब इसके अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको मैंने रेड कलर का शो किया है। अब देखें ये इसके अंदर जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ये फिल हो जाएगा ब्लड से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से फिर मूव करके किसके अंदर आ जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आ जाता है, वो लेफ्ट एट्रियम से ये मूव करेगा और बाइकस्पिड को क्रॉस करके किसके अंदर आ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एक बड़ी नाली निकलती है, इस नाली को हम कहते हैं एवल्टा। और एवल्टा के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, वो सर्कुलेट करेगा। आगे फिर एवल्टा डिवाइड हो जाती है मुख्तलिफ नालियों में, लेकिन यहाँ से फिर एवल्टा के ज़रिए पूरी जो सर्कुलेशन होगी पूरी बॉडी के अंदर, वो हमारा जो ब्लड होगा वो क्या कर जाएगा, वो सर्कुलेट कर जाएगा। तो आपके पास इसकी क्या होती है, सर्कुलेशन। अच्छा एक और बात सुने यहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन सा आता है, ये ऑक्सीजनेटेड आता है। सेम टाइम में, मतलब एक ही वक्त में जब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उसी टाइम में लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है, ये ऑक्सीजनेटेड। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो सेम टाइम में आप ये देखें, सेम टाइम में राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा वो किस में जाएगा, वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा होगा, सेम टाइम में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड जो है ये मूव करके क्या आएगा, वो इधर आएगा। लेकिन इस वाले चैम्बर में यानी इनकी रिलैक्सेशन भी एक ही वक्त में होती है और कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होती है, एक ही वक्त में होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले ये वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक ही वक्त में ये रिलैक्स होगा। इन दोनों, इसमें भी ब्लड इंटर हो जाएगा, इसमें भी ब्लड क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। एक ही वक्त में दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले खाने क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो उसमें ब्लड क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम ये होता है कि फिर जो वेंट्रिकल रहते हैं दोनों सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों वेंट्रिकल सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट में, एक में से ब्लड इसमें से निकल कर लंग्स की तरफ चला जाएगा और इसमें से जो ब्लड निकल कर क्या चला जाएगा, वो इसमें से ब्लड निकल कर किसकी तरफ चला जाएगा, वो हमारे पास एवल्टा के जरिए पूरी बॉडी में क्या होगा, वो सर्कुलेट करेगा। एक और जी, किसके अंदर, पल्मोनरी वेन वाहिद होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी होती है जिसके अंदर हमारे पास कौन सा ब्लड होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है, जितनी भी वेन्स होती है उसमें कौन सा होता है, ये दो एक्सेप्शनल केस हैं, ये आपने याद रखने हैं। अब इसके अंदर आप एक और चीज़ देखें, जो एट्रियम होते हैं, जो ऊपर वाले दोनों खाने होते हैं, एट्रिया जो होते हैं, इसकी दीवारें थिन होती हैं। वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि यहाँ से ब्लड ने मूव करके यहाँ पे आना होता है, यहाँ से ब्लड ने मूव करके यहाँ से आना, तो इस ब्लड को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। तो एट्रिया की जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, थिन होती हैं। अब जो वेंट्रिकल होते हैं इसकी दीवारें क्या होती हैं, थिक होती हैं। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है सबसे ज़्यादा जो थिक और स्ट्रांग होता है, कौन सा होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि यहाँ से ब्लड ने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है, आगे ब्लड ने पूरी बॉडी में जाना होता है। इस वजह से इसकी दीवार क्या होगी, बहुत ही थिक होती है, स्ट्रांग होती है। लेकिन इसकी जो दीवार होती है वो इसके मुकाबले में क्या होती है, वो थिन होती है। वजह उसकी क्या होती है कि यहाँ से जो ब्लड होते हैं सिर्फ लंग्स तक जाना होता है, और लंग्स हार्ट के थोड़े से करीब होते हैं, जबकि जो पूरी बॉडी तक ब्लड ने जाना होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं, थोड़े से ये दूर होते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और जो राइट वेंट्रिकल होते हैं इसकी दीवार हमारे पास क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है।